हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है द क्रेज फॉर द प्रयागराज महाकुंभ वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट अमंग द यंगस्टर्स. Four friends, Anil, Bhim, Chetan and Deepak, all fond of driving cars, decided to travel from New Delhi to Prayagraj, a distance of 700 km by road in their own car. The car was driven by Anil from Delhi to Mathura, Bhim from Mathura to Etawah, Chetan from Etawah to Kanpur and Deepak from Kanpur to Prayagraj. After reaching Prayagraj, the friends were discussing the entire energy, and one of them observed that if we consider Delhi as the origin and plot all the cities on the positive x-axis of the graph, it can be concluded that distance covered by Anil and Bhim is same, but the distance covered by Chetan and Deepak is in ratio 3:4. If Etawah is the midpoint of the entire journey, answer the following questions. क्या कह रहे हैं कि चार फ्रेंड्स थे, वो दिल्ली से चले और प्रयागराज तक गए ड्राइव करते हुए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली टू मथुरा किसने चलाई गाड़ी, अनिल ने, मथुरा टू इटावा भीम ने, इटावा टू कानपुर चेतन ने और कानपुर टू प्रयागराज दीपक ने. तो ये जो टोटल डिस्टेंस था ये कितना था, 700 किलोमीटर. और अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो ये डिस्टेंस अनिल ने ड्राइव करा था और भीम ने ड्राइव करा था, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. बाकी जो ये करा था इटावा टू कानपुर किसने करा था, चेतन ने, और दीपक ने जो करा था कानपुर टू प्रयागराज, इनकी रेशियो है 3:4. ठीक है. और क्या नोटिस करा, इटावा, जो इटावा है वो मिड पॉइंट है इंटायर जर्नी का. ठीक है. और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि दिल्ली को आप एक ओरिजिन मान लीजिए और बाकी सभी सिटीज़ को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लीजिए, तो उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं. तो सबसे पहले हम इसको एक रफ सी फिगर बनाते हैं. ठीक है. देखिए सबसे पहले तो वो क्या कह रहे हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है आपका, दिल्ली. क्या है, दिल्ली. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, प्रयागराज. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ये हमारा दिल्ली हो गया, ये हमारा प्रयागराज हो गया. उसके बाद मथुरा, यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या है, मथुरा. ठीक है. मथुरा के बाद कहीं पे क्या है हमारा, इटावा, और यहाँ पे क्या है हमारा, कानपुर. ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस. ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 700 किलोमीटर्स. ठीक है जी. सेकेंड थिंग क्या कह रहे हैं, दिल्ली ओरिजिन है तो दिल्ली के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0, और ये सभी एक्स एक्सिस पे है. ये टोटल डिस्टेंस 700 है तो ये क्या हो जाएगा, 700 0. ठीक है. और क्या कह रहे हैं, द कार ड्राइव बाय अनिल फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा. दिल्ली टू मथुरा किसने चलाई, अनिल ने, उसके बाद भीम ने, उसके बाद चेतन ने और उसके बाद दीपक ने. ठीक है स्टूडेंट्स. ये केस स्टडीज़ यहाँ तक हमने इसको ब्रीफली लिख लिया. ठीक है. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये सेम है और ये जो है, चलिए हम अलग से करते हैं इसको, अभी कंफ्यूज मत होइए. देखिए कैसे करेंगे, दिल्ली टू मथुरा, दिल्ली टू मथुरा, दिल्ली टू मथुरा का मतलब है 0 0. ठीक है. मथुरा का हमें नहीं पता. ये किसने करा, दिल्ली टू मथुरा ड्राइव बाय अनिल. ठीक है. मथुरा टू इटावा किसने करा, भीम ने. इटावा टू कानपुर चेतन ने, एंड कानपुर टू प्रयागराज किसने करा,
दीपक ने। ठीक है, चलिए जी। अब दिल्ली है, दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0 0। उसके बाद है प्रयागराज के कोऑर्डिनेट क्या है? 700। एज इटावा इज मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी, देयरफॉर इटावा के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 + 700/2 एंड 0 + 0/2। ये क्या हो जाएगा? 350। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। 0 0 से 700 0 थे, तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 350। ठीक है। सेकंड थिंग, अब वो क्या कह रहा है कि जो अनिल और भीम हैं, ठीक है, एज अनिल एंड भीम कवर्ड सेम डिस्टेंस, it means Mathura is midpoint of Delhi and इटावा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मथुरा, इटावा और दिल्ली का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मथुरा के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, देखो दिल्ली के कितने हैं? 0 0 और इटावा के कितने हैं? 350 0। तो मथुरा के क्या हो जाएंगे? 0 + 350/2 एंड 0 + 0/2, दैट इज इक्वल टू 175। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये किसके आगे? मथुरा के। ये किसके आगे? इटावा के। अब देखिए नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। चेतन एंड दीपक। चेतन कहाँ से चला है? इटावा से। और ठीक है, यहाँ पे कौन है? इटावा। क्या कोऑर्डिनेट है इसके? 350 0। और ये कितना है? 700 0। ये क्या है? प्रयागराज। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा है? कानपुर। अब वो क्या कह रहा है कि इनका जो रेशियो है, ये क्या है? 3:4। ठीक है, तो अगर ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? ठीक है, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ कानपुर क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ कानपुर क्या हो जाएंगे? m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 एंड m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। यही हो जाएंगे। पुट कीजिए। m1 कितना है? 3, x2 कितना है? 700, m2 कितना है? 4, x1 कितना है? 350 डिवाइडेड बाय 3 + 7। और यहाँ पे m1 y2 क्या है? m1 कितना है? 3, y2 0, m2 4, y1 0 बाय 3 + 4। ये क्या हो जाएगा? 2100 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1400 डिवाइडेड बाय 10, और ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 5, दैट इज 350। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? 350 0। बट 350 0 तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स हमने कहीं पे कुछ गलती करी है। चेक करते हैं। ये 4। ठीक है, तो ये 7 हो गया, तो ये 7 हो गया, तो इसको कीजिए। ये क्या आ गया हमारा? 5 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स? 500 0। ठीक है, तो कानपुर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? कानपुर कोऑर्डिनेट्स आर क्या आ गए? 500
ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, सब कुछ हमें मिल गया। अब हम सोल्व करते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला, देखिए क्या पता चला। देखिए कि दिल्ली टू मथुरा कितना है। देखिए दिल्ली टू मथुरा कितना है, 175 किलोमीटर। मथुरा टू इटावा कितना है, वो भी कितना होएगा, ये 175, ये 175 किलोमीटर। इटावा टू कानपुर कितना आया, इटावा टू कानपुर ये 350 है तो, और ये 500 है तो 500 150 किलोमीटर है ना। नेक्स्ट कानपुर टू प्रयागराज कितना आ गया हमारा, 200 किलोमीटर्स। ठीक है, आप इसको ये साइड में सोल्व भी करके दिखा सकते हैं कि 350 माइनस 200 इज इक्वल टू 150, सॉरी क्या था, 500 माइनस 350, और ये कैसे आया, 700 माइनस 500 इक्वल टू 200। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया, ये हमें पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच भीम ड्रोव द कार। भीम ने कहाँ से चलाई थी। ठीक है, भीम ड्रोव फ्रॉम मथुरा टू इटावा। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मथुरा टू इटावा। देयरफॉर कितना हो गया इसका आंसर, 175 किलोमीटर। बी पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कानपुर। कानपुर के कोऑर्डिनेट्स कितने निकले हैं हमारे, 500। ठीक है स्टूडेंट। सी पार्ट, हु अमंग द 4 फ्रेंड्स ड्रोव द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किसने चलाया। ठीक है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ, इज कानपुर टू प्रयागराज। देयरफॉर दीपक, किसने चलाई थी, दीपक ने, तो दीपक आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू कानपुर। दिल्ली टू कानपुर, कानपुर का देखिए, दिल्ली के क्या पॉइंट्स है, 00, और कानपुर के कितने हैं, 500, 00। सो देयरफॉर डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इज कितना है, 500 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये केस स्टडीज करनी थी।